जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर हों। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में एक अपडेट आपको दिखाया था जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखाया था। और उसमें मैंने ये भी अंदेशा दिखाया था कि जो भी पत्रकार साथी हैं वो अच्छे तरीके से इसको नहीं जान के केवल बीच की चीज़ें वहाँ उस पे प्रकाशित करने का काम किए हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक पेपर कटिंग दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर कटिंग है। कहीं न कहीं इसमें जो चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पे उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और एक पूछताछ किया गया है, एक ज़मीनी स्तर पे जाँच की गई है, अधिकारी से बात किया गया है, जो भी पंचायत सहायक हैं उनसे बात किया गया है। जहाँ-जहाँ पे असुविधाएँ हैं उसको प्रकाशित करने का काम किया गया है। ग्राम प्रधान के घर कंप्यूटर हैं उसको ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। साथ में भुगतान को लेके इसमें बात कही गई है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और ऐसे जो भी पत्रकार साथी हैं उनको इस तरीके से डीप में जानकारी लेके आखिर ज़मीनी स्तर की सच्चाई क्या है? पंचायत सहायक जान के भी, यानी कि पंचायत सहायक चाह के भी, मतलब वो जो सुविधा है पंचायत सचिवालय पे वो नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? जब ये सारी चीज़ें निचोड़ निकलती हैं, यानी कि सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है, तब जाके ऐसे जो पत्रकार साथी हैं वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद ऐसे जो लेटर हैं, ऐसे जो प्रकाशन हैं, वो अपने पेपर में देने का काम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि इससे सुधार भी आने वाला है। जब रियल चीज़ें दिखेंगी तभी सुधार आएगा। ऊपर-ऊपर चीज़ें दिखेंगी, यानी कि जो फैक्ट है वो नहीं दिख पाएगा, तो सुधार आने के चांसेस कम हैं। तो जो सही चीज़ है, जो भी कर्मचारीगण हैं उनसे बात करके, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनसे बात करके, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर सही प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो उसको प्रकाशित करके उसको अधिकारीगण तक पहुँचा के उसको प्रदेश स्तर तक पहुँचा के उसको सही करने का प्रयास यहाँ पे किया जाए, तो वास्तव में ये सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलूँगा उस पेपर कटिंग की तरफ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पेपर कटिंग की तरफ, उसको देखिए समझिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। 12 ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर प्रधानों के घर पर रोस्टर से नहीं आते। पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों की मिलीभगत से पंचायत भवन नहीं हो पा रहे हाईटेक। 16,000 का भुगतान फिर भी नहीं खरीदी गई स्टेशनरी। दोस्तों, ये जो सच्चाई दिख रही है इस पेपर कटिंग के माध्यम से, ये लगभग सभी पंचायत सचिवालयों की ये सच्चाई है। लगभग सभी पंचायत सचिवालय, कुछ ही ऐसे पंचायत सचिवालय होंगे जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हो और ये कार्य हो रहे हो। 15 यहाँ पे दिखा गया है, 15 ब्लॉक का नाम है। सरकार ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने के लिए शासन के निर्देश पर ग्राम प्रधानों और सचिवों ने कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वर्टर, पंखा आदि खरीद ली, लेकिन पंचायत भवनों की बजाय यह उनके घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उधर सुविधाओं के अभाव में पंचायत सहायक चाह कर भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वही रोस्टर के अनुसार पंचायत सचिव आते ही नहीं है। शासन के निर्देश पर पंचायत भवनों का कायाकल्प और हाईटेक करने के नाम पर भारी भरकम धनराशि खर्च की गई है। इसमें पंचायत भवन के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर और बैटरी के लिए 1.75 लाख रुपए की व्यवस्था थी, लेकिन ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों की मिलीभगत से पंचायत भवन अभी भी बदहाल पड़े हैं। मंगलवार को पड़ताल में 15 ब्लॉक के दर्जन भर ग्राम पंचायतों में कई अव्यवस्थाएं सामने आई। 12 ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर और प्रिंटर प्रधान के घर होने की ग्रामीण ने जानकारी दी। कुछ इस ग्राम पंचायतों में मॉनिटर तो है लेकिन सीपीयू नहीं है। यहाँ प्रधान के घर संचालित हो रही व्यवस्था, शासन ने पंचायत भवनों की मिनी सचिवालय का दर्जा दे रखा है, लेकिन सुविधा के अभाव में 15 ब्लॉक की 1 दर्जन ग्राम पंचायतें बेकार साबित हो रही हैं। पड़ताल के दौरान ब्लॉक क्षेत्र के एकई, बहेरी, भुड़ाडीह, पराजपुर, उक्षी, चकबहाउद्दीन, जोगेश्वरा, सलेमपुर ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर और प्रिंटर प्रधान के घर होने की बात सामने आई, जबकि गौरी में मॉनिटर तो है लेकिन सीपीयू ही मौजूद नहीं है। न इंटरनेट की व्यवस्था हुई है, इन्वर्टर और बैटरी लगी। प्रति ग्राम पंचायतों में गेटवे पोर्टल के जरिए 2.25 लाख की लागत से कंप्यूटर, इन्वर्टर, फर्नीचर, पंखा आदि सामग्री खरीदी। अभी तक 15 ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई हैं, खासकर वे ग्राम पंचायत जहाँ के कंप्यूटर प्रधान के घर पर रखे गए। दोस्तों, ये है पूरी अपडेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा गया है कि प्रदेश ग्राम पंचायतों में स्टेशनरी के लिए सालाना 16,000 रुपये खर्च करती है। यह धनराशि केंद्र पेन, इरेजर, इंक, फाइल, पेन, पेंसिल, स्टेपलर और प्रस्ताव की कॉपी पर खर्च की जाती है। इस विडंबना यह है कि ब्लॉक के एकई, बहरी मुडेरा, उच्छी, जोगेश्वरा, खिजुरी, रक्षा, डैनिया, पंदह, सलेमपुर, म्योली, कानसपुर और गौरी में वर्षों से स्टेशनरी नहीं खरीदी गई, जबकि नियत धनराशि का समय समय पर भुगतान हो रहा है। बंदा विकास खंड के ग्राम पंचायत भवन बनकटा में बंद पड़ा ताला। ये दोस्तों इसका फोटो भी यहाँ पे लगाया गया है। इन योजनाओं को देना था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन योजनाओं को यहाँ पे ग्राम पंचायतों में लाभ देना था। यदि कंप्यूटर और प्रिंटर प्रधान के घर रखे हैं तो इनकी जांच होगी। यहाँ पे वीडियो के द्वारा ये बात कही गई है कि अगर रखे गए हैं तो ग्राम प्रधान के घर तो उसकी जांच होगी। सभी आवश्यक संसाधन पंचायत भवनों पर उपलब्ध कराया जाएगा और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को सहयोग मिल सके। दोस्तों ये थी अपडेट और ये कहीं न कहीं जो भी इस अ, चीज़ को अंदरूनी से जानने के बाद इसको जो प्रकाशित करने का काम किया है उस पत्रकार साथी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ। तो साथियों ये थी पूरी अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी? ऐसे पत्रकार साथियों का आप लोग लगातार धन्यवाद करिए और ऐसे प्रकाशन अगर लगातार आते रहते हैं, तो जो भी असुविधा है वो तो नहीं होने वाली है, चाहे वो ग्राम पंचायत के लोगों की हो या फिर जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, जो पंचायत सहायक हैं, उनको हो ये असुविधाएँ नहीं हो पाने वाली है। अगर इस तरीके से प्रकाशन लगातार आते रहें, आप लोगों का जो सहयोग है लगातार मिलता रहे, जो भी पत्रकार साथी हैं, उनसे टच में रह के जो भी सही चीज़ है, उसको प्रकाश में लाने की बात कही जाए और वो लोग भी इस पे कार्य करते रहें, तो ये सारी चीज़ें मतलब सुधरते हुए दिखेंगी आप सभी को। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, इस पत्र में आपने देखा पहले भी कि वीडियो ने ऐसा बोला है कि अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई होगी और वो सारी चीज़ों को तो सुधार किया जाएगा, सुधार में लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सुधार हो ही जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे प्रकाशन बार-बार आते रहें, तो सुधार धीरे-धीरे ही होगा लेकिन निश्चित तौर पे धीरे-धीरे सारी चीज़ें सुधर जाने वाली है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।